मूलतः ऐसा ही है और इसका निर्माण ऐसे ही किया गया था। अगर माहौर के क्षेत्र के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं, के ऊपर आप यक्ष देखोगे तो यक्ष कॉमन है, क्योंकि वे सांस्कृतिक प्रतीक है, या फिर वे बुद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म हो या फिर शैव वैष्णव हो, इनमें इनके जो शिल्प है वो दिखाई देते हैं। शिल्प जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी जो मूल आइडेंटिटी है वो मिट चुकी है। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके प्राचीन जम्बूद्वीप की महान विरासत को परिचित करा रहा है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के माहौर यहाँ की प्राचीन गुफाएं देखने वाले हैं, जिन्हें पांडव गुफाएं भी कहा जाता है। माहौर यह महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। एल्लोरा जैसे बड़े बड़े कक्ष देखकर किसी को भी यह गुफाएं बौद्ध गुफाएं जैसी पहली नज़र में प्रतीत होती है, लेकिन क्या यह वास्तव में बौद्ध स्थापत्य और शिल्पकला से मेल खाती है या नहीं, हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। इन गुफाओं की अधिकृत जानकारी केव टेम्पल ऑफ द डेक्कन में पुरातत्व विभाग द्वारा साझा की गई है। यह चैनल पूर्णतः बौद्ध धर्म की विरासत को पुनः प्रकाश में लाने हेतु समर्पित है। यह चैनल वास्तविक तथ्य, स्थापत्य, शिल्प, रचना और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी देता है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के माहौर। यहाँ पर ये जो स्थलीय माहौरगढ़ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पर की ये गुफाएं जिन्हें पांडव गुफाओं के नाम से वर्णित किया जाता है। तो ये जो स्थलीय यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शासकीय यहाँ पर ये विद्यालय और साथ ही साथ वसति गृह दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी एक शासकीय विद्यालय है। और इसके पीछे यहाँ पर ये जो गुफाएं है, इस प्रकार से अभी देखोगे फेंसिंग मारे हुए, और यहाँ पर ये गुफाएं जो है हमें आगे दिखाई देगी। ये जो क्षेत्र है ये पूरा पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और ऊपर देखा हमने, ऊपर बस्तियां है, और नीचे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो नीचे ढलान दिखाई दे रही है, फिर खाई दिखाई दे रही है। तो यहीं पर ये जो गुफाएं है इस मुहाने पर निर्माण की गई है। ठीक है, सामने एक पूरा गुफाओं का समूह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इससे फेंसिंग की गई है और इससे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा भी दिया गया है। इस प्रकार की ये वॉल भी बनाई गई है। आइए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते इन गुफाओं में, तो यहाँ पर की ये पहली गुफा देखेंगे हम। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नाम लिख रखे हुए हैं इन गुफाओं में। तो यहाँ पर एक कक्ष दिखाई दे रहे हैं, और इन कक्षों में अंदर गर्भगृह भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा पैसेज आप देख सकते हो। तो ये पैसेज है, और इस पैसेज के दोनों हिस्सों में कक्ष बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर यह कक्ष कुछ यहाँ पर जो है ध्यान के लिए ऐसे प्रतीत नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ रखने के लिए जो है ये बनाए गए हैं। और यहाँ पर अंदर हम आएंगे तो ये जो गुफाएं है ये पूर्ण नहीं दिखाई दे रही, ये आधी अधूरी गुफाएं दिखाई दे रही। और जैसे हम देख पाते हैं, विहार में खोलियाँ होती है और मंडप में एक मंडप होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्थापत्य जो है विहार जैसे भी नहीं लग रहा, या फिर मंडप जैसे भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये स्थापत्य जो है यह आधा अधूरा जो है वो छोड़ा गया है। और अंदर जो है यहाँ पर एक स्टैचू दिखाई दे रहा है, और ये स्टैचू देखिए, आप देखोगे तो यहाँ पर एक सांप का फना जो है वो बना हुआ है उनके सर के ऊपर, और इसे यहाँ पर वर्तमान में जो है पूरा सिंदूर लगाया गया है। और ये शिल्प जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी जो मूल आइडेंटिटी है वो मिट चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का ये अधूरा शिल्प दिखाई दे रहा है। आइएगा, यहाँ पर ये हर एक कक्ष दिखाई दे रहा है, और कक्षों में हमें यहाँ पे सिर्फ जो है हर जगह पर आधा अधूरा ही आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जहाँ पर आप नज़र मारोगे वहाँ पर अधूरा ही आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। ये पूरी गुफा देखिए, तो इस पूरी गुफा में अभी वर्तमान में चमगादड़ है,
लेकिन अंदर यहाँ पर कोई भी स्थापत्य जो है वो मौजूद नहीं है। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस प्रकार की ये पहली गुफा है, जो कि यहाँ पर ये जो गुफाएं है ऐसे कहा जाता है कि ये गुफाएं राष्ट्रकूटों के समय पर बनाई गई है। लगभग यहाँ पर ये 8वीं सदी के आसपास इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। लेकिन यह आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है यह बुद्धिज़्म से ताल्लुकात नहीं रखता। बुद्धिज़्म में यहाँ पर सभा मंडप हो या फिर विहार हो या फिर चैत्य हो या फिर हम इसमें जो है आमतौर पर अलग अलग प्रकार के स्थापत्य दिखाई देते हैं या फिर मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स हो, ये नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर ये सारा जो स्थापत्य है ये अलग दिखाई दे रहा है और अलग शैली का है। ये है दूसरी गुफा, और दूसरी गुफा देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। मुंबई में मंडपेश्वर नाम की गुफा है या फिर जोगेश्वरी नाम की गुफा है, जो कि बौद्ध गुफाएं नहीं है, बल्कि वे जो गुफाएं हैं एक तो चालुक्य और राष्ट्रकूटों के समय पर निर्माण की गई वह सारी की सारी गुफाएं हैं, और ये भी राष्ट्रकूटों के समय पर निर्माण की गई गुफाएं हैं। तो यहाँ पर कई सारे मुझे लोग जो है यहाँ पर उन्होंने मुझे अनुरोध किया था कि यहाँ पर इस गुफा के बारे में आप जानकारी दीजिए करके। तो मैंने जैसे पहले गुफा में मैं गया, ऑब्जर्व किया मैंने, तो वहाँ पर ये जो अंदर हमने शिल्प देखा वो बुद्धिस्ट नहीं लग रहा या फिर नॉन बुद्धिस्ट लग रहा। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर सर आप जो है जितने भी भगवान बुद्ध के स्थल दिखाते हो उनमें भगवान बुद्ध के सर के ऊपर जो है यहाँ पर नाग जो है 7 फून वाला वो होता है, या फिर नाग जो है बुद्धिज़्म का ही प्रतीक है। नहीं, बल्कि वे एक सांस्कृतिक प्रतीक है। नाग हो या फिर हाथी हो या फिर घोड़ा हो या फिर बैल हो या फिर कमल हो, ये जो है सांस्कृतिक चीज़ें हैं या फिर सांस्कृतिक सिंबल है। यह किसी भी धर्म में किसी भी पंथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरी तरीके से नॉन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिख रहा है, जिसका बुद्धिज़्म से इतना संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये देखोगे आप तो ये पूरे के पूरे आपको बहुत ही अलग और विशेष ऐसे ये स्थापत्य जो है इसके ऊपर बने हुए या फिर इसके ऊपर जो शिल्प बने हुए हैं, यह सारे के सारे वैदिक परंपरा से संबंधित ये सारे शिल्प है। ये बुद्धिस्ट नहीं है बल्कि नॉन बुद्धिस्ट है। तो आइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर से देखोगे तो आपको यहाँ पर जो अलग अलग गॉड जो है, जो वैदिक गॉड, उनके सारे शिल्प दिखाई दे रहे। यहाँ पर मतलब बुद्धिस्ट शिल्प जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये शिल्प जो है ये द्वारपाल आप देख पा रहे हो। यह भी यहाँ पर अवलोकितेश्वर बोलते हैं, लेकिन ये अवलोकितेश्वर से संबंधित नहीं है। तो इनके सर के ऊपर कहाँ पर भी स्तूप या फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध का चिन्ह जो है वो नहीं बना हुआ है। तो ये तो टूटे हुए हैं और काफ़ी बुरी हालत में जो है यहाँ पर ये सारे जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे। तो ये जो है यह जो है पूरे तरीके से नॉन बुद्धिस्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार से बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, गंधर्व हो या फिर यक्ष हो, ये बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट दोनों में इस्तेमाल किए जाते थे। या फिर यक्ष हो, यक्ष भी बुद्धिस्ट में आता है और नॉन बुद्धिस्ट में भी आता है। तो ऊपर अगर इस प्रकार का एंट्रेंस आप देख पा रहे हो, ये एंट्रेंस के ऊपर चैत्य की आकृति बनी होती, लेकिन यहाँ पर चैत्य की आकृति नहीं दिखाई देती। या फिर किसी ना किसी प्रकार से कोई सिंबल जो है इसके अंदर दिखाई पड़ता, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का ना यहाँ पर त्रिरत्न का सिंबल है ना, या फिर यहाँ पर जो चैत्य कमान होती है या फिर चैत्य गवाक्ष जिन्हें हम कहते हैं छज्जे, वो भी नहीं है इनमें। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से नॉन बुद्धिस्ट है। इसके ऊपर आप यक्ष देखोगे तो यक्ष कॉमन है, क्योंकि वे सांस्कृतिक प्रतीक है, या फिर वे बुद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म हो या फिर शैव वैष्णव हो, इनमें इनके जो शिल्प है वो दिखाई देते हैं। इसके कारण यहाँ पर ये गुफाएं जो है पूरी तरीके से नॉन बुद्धिस्ट प्रतीत होती है। और यहाँ पर ये आर्किटेक्चर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये अभी ये बेस देख पा रहे हो, बेस के ऊपर यहाँ पर आपको सीमेंट का कार्य दिखाई दे रहा है। ये एक देख सकते हो, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सर्प स्तंभ को घसकर लिंग बनाया। नहीं, ये बात का है, बहुत बात का है। लगभग ये 800-900 साल पुराना है, उतना प्राचीन नहीं है जितना बौद्ध गुफाओं की अवधि होती है। तो ये योनि बनी है और ये पत्थर में ही बनी हुई है। इसके अंदर ये लिंग जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये पूरी तरीके से नॉन बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिस्ट नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिए।
और यहाँ पर जिस प्रकार से हम बोधिसत्व देखते हैं, तो बोधिसत्व के हाथ में एक तो वज्रपाणी जो है वज्र दिखाई देता है, और पद्मपाणि के हाथ में यहाँ पर एक कमल जो है वो दिखाई देता है। लेकिन वैसे किसी भी प्रकार की शैली जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये नॉन बुद्धिस्ट गॉडेस्ट है, या फिर नॉन बुद्धिस्ट ये पूरे के पूरे शिल्प है, ये बुद्धिस्ट नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये लिंग रखा हुआ है, देखिए। और ये जो है ये भी यहाँ पर बुद्धिस्ट नहीं है, बल्कि ये नॉन बुद्धिस्ट ही है। और इसका और स्तूप का जो है किसी प्रकार से संबंध नहीं है। अगर ये स्तूप होता तो हमें यहाँ पर जो इसका आर्किटेक्चर है वो समझ में आता। लोग बोलते हैं कि सर इसको घस के ऐसा बनाया गया, घस के ऐसा नहीं बनाया गया, बल्कि ये मूलतः ऐसा ही है और इसका निर्माण ऐसे ही किया गया था। अगर माहौर के क्षेत्र के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर लगभग 1000-1500 वर्ष से ही यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वैदिकों के प्रभाव में आया था। और वैदिकों के प्रभाव में आने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की गुफाएं जो है वे होना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तर्कपूर्वक और चिकित्सक वीडियो है, ना कि मैं किसी के फेवर में हूँ, ना कि मैं किसी के अपोज में हूँ। तो यहाँ पर चिकित्सक वृत्ति से, और मैंने अब तक जितना बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया है, या फिर मैंने जितना इन वास्तु शैलियों को 10 सालों से करीब से देखा है, उस तजुर्बे से मैं यहाँ पर इसे जो है नॉन बुद्धिस्ट स्थापत्य जो है वो कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पीछे से जाने के लिए रास्ता जो है यहाँ पर बनाया गया है इस मंदिर को परिक्रमा करने के लिए। तो आप बोलते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि सर परिक्रमा तो स्तूपों की होती है। तो प्राचीन काल में यहाँ पर परिक्रमा जो है हर धर्म में होती है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो शैव वैष्णव हो, चाहे वो बौद्ध हो। तो इसके कारण परिक्रमा भी जो है वो एक धर्म की या फिर एक पंथ की नहीं है। तो यहाँ पर अनेकों जो धर्म है या फिर अनेकों पंथ जो है यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आपको एक गॉड दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है गदा लेके खड़े हुए, तो शस्त्र जो है या फिर इस प्रकार का गदा जो है बुद्धिज्म में नहीं दिखाई देता। कुछ लोग बोलेंगे सर ये वज्रयान पंथ की गुफा है, तो ये वज्रयान पंथ की भी गुफा नहीं है। अगर वज्रयान पंथ की होती तो कुछ ना कुछ वज्रयान पंथ के सिंबल जो है इसके अंदर दिखाई पड़ते। तो यहाँ पर ये वज्रयान परंपरा की भी गुफाएं नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के सिंबल नहीं है। भले ही इन मूर्तियों के सर तोड़े गए हो या फिर खंडित किए गए हो, लेकिन इनमें सिंबल होता है, तो वो सिंबल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कुछ कुछ मूर्तियाँ जो है यहाँ पर देवियों की दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो वैदिक संस्कृति से संबंधित विष्णु हो, या फिर यहाँ पर जो देवियाँ जो है मतलब यहाँ पर काली हो, या फिर अन्य जो देवियाँ जो है उनसे ये मिलती जुलती ऐसी प्रतिमाएं जो है या फिर ये जो मूर्तियाँ ये जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो इन्हें काफ़ी डैमेज पहुंचाया गया, चाहे ये गुफा किसी भी धर्म के या फिर किसी भी संस्कृति से संबंधित हो, किसी भी यानी वैदिक धर्म से संबंधित हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व उतना ही है जितना बौद्ध गुफाओं का है। हमारी हर एक धरोहर जो है हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, और इस राष्ट्रीय धरोहर के प्रति देखने का रवैया जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कौन सी भी हो। अब देखोगे इस पूरे गुफा के अंदर यहाँ पर हजारों नाम लिख रखे हैं, और हजारों नाम लिखकर यहाँ पर इसका ऐतिहासिक महत्व जो है वो कम करने की कोशिश जो है यहाँ पर जो इस धर्म को मानने वाले, जो इस पंथ को मानने वाले वो लोग करते हैं। तो ये बात सरासर गलत है। आप यहाँ पर जिस संस्कृति के हो उस संस्कृति का आदर करें, और दूसरे की संस्कृति हो ये तो उसका भी अनादर ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।